दोस्तों अक्सर हमारे पास में कई सारी फ्रॉड कॉल वगैरह आती रहती है जो कहते हैं हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, हम आपके एटीएम कार्ड की डिटेल जानना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और कईयों के साथ में फिर ऐसा स्कैम हो जाता है कि उनके हज़ारों रुपए डूब जाते हैं, जिसके बाद में हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि भैया इस नंबर से हमें कॉल आई थी। वहाँ पर निकाली जाती है उस नंबर की डिटेल, तो पता लगता है कि वो नंबर तो किसी दूसरे बंदे के नाम से ले रखा है, जिसके बाद में वो बेचारे को परेशान होना पड़ जाता है। और असली बंदा जो असली क्रिमिनल होता है वो इस तरीके से कभी पकड़ा जाता नहीं है। लेकिन पकड़ा जाता नहीं है या पकड़ा जा नहीं सकता वो बात अलग होती है, क्योंकि इनका खेल बड़ा सिंपल सा होता है कि ये एक सिम को ज़्यादा टाइम चलाते हैं नहीं, मुश्किल से एक दो बंदों के साथ में स्कैम कर दिया, उसके बाद में इनका सिम भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन कभी भी ट्रैक नहीं की जा सकती। लेकिन सेलफोन ट्रैकिंग का यूज़ बहुत जगह किया जाता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। जैसे कि जब यूएस के अंदर कैपिटल राइट हुए थे, जो दंगे हुए थे, वहाँ पर बहुत से लोगों ने कह दिया कि भैया उस टाइम पर मैं वहाँ था ही नहीं, इस टाइम पे मैं वहाँ था ही नहीं। लेकिन उन्होंने बड़े आराम से पता लगा लिया कि कौन वहाँ पे था उन दंगों के अंदर, या उस दंगों के वक्त में वहाँ पे था या नहीं था, क्योंकि सेल फोन टावर यही सब तो काम करते हैं कि भैया इस वक्त में ये नंबर इधर घूम रहा था, उस वक्त में ये नंबर इधर घूम रहा था। और इसी के साथ साथ अगर आपने देखी हो दृश्यम मूवी, तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि अजय देवगन ने, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आपने देखी हो, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में मूवी बनी है और अलग अलग हीरोज़ के अंदर है, तो मेन हीरो जो होता है वो सेल फोन जिस भी लड़के का होता है जिसको मार दिया जाता है उसका ट्रक के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद में वो ट्रक चलता चला जाता है। जिसके बाद में पता लगता है कि ये लड़का तो स्टेट बाय स्टेट कहीं घूमने जा रहा है, और वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भैया लड़का तो कहीं घूमने गया हुआ है, लेकिन पता लगता है कि ये तो सेल फोन ही ट्रक के ऊपर था। तो इस तरीके से तो सेल फोन ट्रैकिंग हो जाती है, जिससे पता लगता है कि कौन बंदा कहाँ पे। कई बार सर्वाइवल सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है, मतलब कि कोई बंदा कहीं पर गुम हो गया है और या बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसकी ट्रैकिंग करनी है, तो इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है उन सिचुएशन के अंदर भी। लेकिन क्रिमिनल को पकड़ने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, और हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि भैया इन सेलफोन टावर से पकड़ा जाता है कोई भी क्रिमिनल और कोई भी क्राइम कर रहा होता है बंदा, कि भैया ये बंदा इस लोकेशन पे मौजूद था। लेकिन अगर पकड़ना है कि भैया ये बंदा इस घर पर बैठा है तो इस घर पर छापेमारी होनी चाहिए, वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उसमें जीपीएस तो इंक्लूड होता नहीं। सिर्फ इन सेलफोन टावर से ही कैसे पता लगा लिया जाता है कि एग्जैक्ट पॉइंट कि ये नंबर जो फ़ोन नंबर चल रहा है वो वहीं पर बैठा है। सो यहाँ पर ऐसा होता है कि देखो, हमने तो अपनी इस पृथ्वी को 4 भागों में बांट रखा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा लेते हैं, उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो सेलफोन टावर होते हैं इन्होंने बांट रखा है 3 साइडों में। एक होता है सेक्टर ए, एक होता है सेक्टर बी, एक होता है सेक्टर वाई। तो मान लो अगर कोई क्रिमिनल सेक्टर ए के अंदर मौजूद है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सेलफोन टावर होते हैं इनकी रेडियस होती है करीबन 16 किलोमीटर तक की। ये 16 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। जो एक टावर होता है वो 16 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है टावर, उस हिसाब से शायद ये बढ़ा भी देते हो, लेकिन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 16 किलोमीटर की रेडियस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि भैया जो बंदा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो सस्पेक्ट है करीबन 10 से 12 किलोमीटर की रेंज के अंदर, सेक्टर ए के अंदर। तो अब वो जो 10 से 12 किलोमीटर है, एग्जैक्ट तो पता नहीं लगा, और यहाँ पर भी 2 किलोमीटर का एरिया है, और 2 किलोमीटर के एरिया में पता नहीं कितने हज़ारों घर मौजूद होंगे या कितने लाखों घर मौजूद होंगे, डिपेंड करेगा कितनी डेंसिटी है उस सिटी की या फिर जो भी एरिया है। अब यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं वो एक और टावर को, क्योंकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है तो टावरों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाता है एक और टावर जिसको हम चलो ऑरेंज टावर कह देते हैं, और वो कहता है कि भैया मेरे इधर से तो ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक लोकेशन मिल जाती है उनको कि हाँ भाई अप्रॉक्सीमेटली बंदा इस लोकेशन के अंदर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अंदाजे से रेडियस मानते हैं कि करीबन 1 किलोमीटर का एरिया अब भी है। अब 1 किलोमीटर के एरिया में भी हज़ारों घर होंगे, तो उसको किस तरीके से ढूंढा जाएगा? फिर एक और टावर को इंक्लूड किया जाएगा कि भैया लो ग्रीन टावर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ग्रीन टावर वाला कहता है कि भैया ये 9 से 11 किलोमीटर के एरिया में है, तो यहाँ पर एक और लोकेशन मिल जाती है कि ठीक है यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, और इस लोकेशन पे है, तो मतलब कि फ़ोन की लोकेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर इनको मिल जाता है एक 100 मीटर तक का एरिया, जिसके बाद में फिर ढूंढी जाती है कि कौन कौन सी जगहों पर बंदा छुप सकता है। मान लो कोई होटल हो सकता है, वहाँ पे कोई ढाबा हो सकता है जहाँ पर खाने के लिए रुका हो, या फिर कुछ वक्त के लिए रुकने के लिए जो भी जगह होती है वहाँ पर वो रुका हो सकता है। तो इस तरीके से पता लगाई जाती है एग्जैक्ट लोकेशन की बंदा इस डायरेक्शन में हो सकता है। और जब कोई जंगल वंगल में छुपा होता है तो भी यही सेम चीज़ होती है कि भैया इस एरिया में तो चलो
कुत्तों को लो और ट्रैकिंग शुरू करो, यहीं कहीं होगा, और उसके बाद में उनकी ढूंढा ढांडी शुरू हो जाती है। सो इस तरीके की सेल फोन ट्रैकिंग की हिस्ट्री बहुत लंबी है। बहुत लंबे वक्त से इसी तरीके से क्रिमिनल को ढूंढा गया है, और इसी के साथ साथ किसी को हेल्प की ज़रूरत है या फिर कोई गुम हो रखा है उसको भी इसी तरीके से ढूंढा गया है। मे बी ऐसा होता है कि कई बार बंदे को मार के डाल दिया जाता है और उसके बाद में उसका सेल फोन कहीं पर पड़ा होता है, या फिर किसी जानवर ने अटैक कर दिया है किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर वो मतलब उसका कुछ है ही नहीं, उसका शरीर में कुछ है ही नहीं, और उसके बाद में उसके परिवार वाले कहते हैं भैया वो वहाँ गया था, वहाँ से मिला नहीं। उसके बाद में इस तरीके की भी फिर ट्रैकिंग शुरू होती है जिससे कि मदद मिलती है उस सेल फ़ोन को ढूंढने में। अब सेल फ़ोन के आसपास में बंदा है तो ठीक है, क्योंकि उसी के आसपास में होता है। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती है क्रिमिनल के साथ में भी या फिर किसी विक्टिम के साथ में भी। तो यही है टेक्नोलॉजी सेल फोन टावर ट्रैकिंग की। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही समझाना था कि सेल फोन ट्रैकिंग किस तरीके से काम करती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।